हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं। और आपने देखा कि जैसे हम इसके 3 पार्ट्स इस पे वीडियो अपने उस पर अपलोड कर चुके हैं। और आपने इसके पहले के 3 पार्ट्स या इंट्रोडक्शन वगैरह आपने नहीं देखा इस टॉपिक का, तो पहले आप उस इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था क्लास शुरू करने से पहले इस टॉपिक को, जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना बेटा, तो आप लोगों को उतना ही जितना ज़्यादा बेसिक वीक होगा उतना हर क्वेश्चन में अटकेंगे। और बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है उतना ही आपका क्वेश्चन आपको मतलब ये पढ़ते जाओ कहते तो समझ आ सकता है आपको। तो हम कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें इस एपी में हमने देखो अभी जितने भी क्वेश्चन किए तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंड किस पे हैं, ओनली ए पे, डी पे, एन एंड एन पे, इन्हीं 4 वैल्यूज पे आपके क्वेश्चन डिपेंड हैं। ठीक है, और आपको मैंने सारी हर एक की डेफिनेशन बता रखी, ए इसमें क्या होता है, डी इसमें क्या होता है, एन क्या है और एन क्या है। ठीक है, तो अगर आपको कोई इस क्वेश्चन को करने में डाउट तभी होगा जब आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसमें पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं हम। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि बेटा हम ज़्यादा आपका टाइम आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे, आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को लेके चलो। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही आने वाले हैं। तो आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप कहीं पे आपको लगता है कि आप कहीं अटक रहे हो या पॉइंट आपको क्लैरिटी नहीं है, सबसे पहले अपने पहले की 3 वीडियोस को देखो। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ ये डाउट है मेरा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। चलिए, और वीडियो को इसको कभी आपको भी मेरा कोई भी वीडियोस देखो तो बिल्कुल उसको एंड तक देखते रहो, ताकि एंड तक देखने से थोड़ा सा ये रहता है कि आपको कोई क्वेश्चन में मे भी आपको, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम भी कि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा कि हम कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में नया सीखते हैं। ठीक है, तो नया सीखने से ये कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया गेन करने को मिलेगा। अगर आपने स्किप कर दिया, मे बी उस क्वेश्चन को ट्रिक स्किप कर दी, तो आपको आने वाले क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम्स आने वाली है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें आपने क्या करना है कि पहले आप क्वेश्चन को देखोगे आपको मांगा क्या है और दिया क्या है। तो पहले हमने पहले 6 क्वेश्चन किए, तो इसलिए मैंने आपको सिखाया कि क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है। कुछ गिवन है जो आपको दिया गया है उसको लिखो। ठीक है, तो अगर मैं आपके पास अगर मान लूँ दिया गया, आपको दिया गया क्या है, ओनली एक एपी गिवन है। और अगर एक एपी गिवन है तो यही एक एपी है आपकी, तो ये कोई लास्ट टर्म होगी आपकी 78। ठीक है, चलो अगर आपको ये अब देखो उसने बोला है कि कौन सा पद 78 है। अब मैंने लिख तो दिया 78, अब वो तो मुझे नॉलेज है। अब आप भी देखोगे आपको एग्जाम में कैसे करना। देखो आपको उसने कोई एपी दी है, उसने बोला कि हम इस पैटर्न में चल रहे हैं, फिर से वापस आ जाइए। देखो सीढ़ियां, ठीक है, हम बार बार सीढ़ी को पकड़ के चलेंगे। मैंने पहले भी बोला आप लोगों को कि हमने इस सीढ़ी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जब तक हमारा घर ना बन जाए, इट मीन जब तक हमारा ये एपी चैप्टर बिल्कुल खत्म ना हो जाए, हमें बिल्कुल क्लैरिटी ना हो जाए, ये सीढ़ी आपको पूरी एपी सिखाने वाली है। ठीक है, तो उसने बोला ये 3, कोई ये 8, कोई ये 13, कोई 18, ये ऐसे डॉट डॉट करते हैं। किसी जो लास्ट लेटर का जो पॉइंट होगा उसमें उसने 78 बोला है, तो जो लास्ट वाला जो टॉप वाला स्टेज है वो 78 है। तो वही पूछ रहा है वो बेटा कि इस चीज में जितनी ये लेटर लगाई गई है आपकी, जितनी इसके बीच में ये जॉइंट्स लगाए हैं, स्पॉट लगाई है, ये कितनी है। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ ये कितना, मतलब इनके बीच में कितनी ये सपोर्ट लगाई हुई है। तो इसी तरह वो पूछ रहा है। आप देखो हमने देखा कि ये हमारे पास अगर ये एपी है, तो एपी में आपको हमें सिखाया कि हर बार कि ये फर्स्ट टर्म ही होती है हमेशा, और फर्स्ट टर्म को ही हम ए कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात डी की। डी का मैंने क्या सिखाया आपको, मे भी आप किसी भी 2 टर्म को साथ वाली को ले लो आप। ठीक है, तो 2 टर्म्स में भी इन दोनों को ले सकते हो, मे भी आप इन दोनों को ले सकते हो, मे भी आप इन दोनों को, वो आपकी चॉइस है, आप किसी को भी ले लो। जैसे हमने मान लो फर्स्ट 2 ले लिया, तो हमने क्या करना है, आगे वाली को पीछे वाली में से माइनस कर देना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, आपका सर्वांतर होगा वो। ठीक है, अब मे भी आप सोच रहे सर आपने इसको क्यों नहीं लिया, आप लेकर देखो बेटा 13 माइनस 8 माइनस करो, 13 में से 8 माइनस करिए आप, तो भी 5 आने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हमें पता है अगर ये हमारे पास ए मिल गया, डी मिल गया, और ये लास्ट टर्म ही हमारी क्या होती है, ए एन होती है। ए एन हमें 78 गिवन है। ठीक है, अगर एन 7 और हमें फाइंड क्या करना है, इनके बीच की नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने नंबर्स बैठे हैं इसमें, तो इट मीन्स आपको एन, मतलब आपको पद ज्ञात करने हैं इसमें। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, एन के क्वेश्चन मार्क। तो आपने फिर से वैसे हमने सिखाया कि हम जानते हैं एक ही फॉर्मूला तो है जो अभी तक हम जिस पे हम काम करते हैं, बस काम करने के तरीके
अलग अलग या क्वेश्चन अलग, तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाती हैं। चलिए अब देखो, आपको मैंने सिखा दिया, सारी वैल्यूज आपको पता है। सबसे पहले एन आपको देखो 78 गिवन है, वेरी गुड। चलिए अब ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन एन तो आपको फाइंड ही करना है, और डी आपका कितना है बेटा, देखो 5। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है? अब सॉल्व करने का मैंने पहले आपको क्या सिखाया, कई बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह ना करिए बेटा, कभी भी देखो आप ना जितना कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करो, डिफिकल्ट की जगह। सबसे पहले आपको पता है कि प्लस की प्रॉपर्टी इधर आके माइनस होने वाली है, तो हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो और हमें पता है अगर ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है तो ऑटोमेटिकली आगे नीचे क्या होने वाली है, ये डिवाइड होने वाली है। तो हमारे पास रिमेनिंग में n-1 बच गया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 75/5 इक्वल टू n-1, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। तो ये बन गया हमारे, हम कटिंग करते हैं 75 की, तो ये हमारे पास बनने वाला है 15। तो इट मीन्स हमारे पास आने वाला है 15 इक्वल टू n-1। तो 15 + 1 इक्वल टू n, इट मीन्स n की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। इट मीन्स आपके पास जो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म मतलब कुल पदों की संख्या है वो कितनी है, 16, ठीक है बेटा। जैसे कि हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड करे थे, और अभी हमने 7 नंबर क्वेश्चन भी किया है। तो ये बस थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए कल का जो हमने वीडियो पार्ट 3 अपलोड किया हुआ उसको जरूर देखिए। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देखिए, उसको जरूर, क्योंकि उस क्वेश्चन उन जो पार्ट 3 वाला जो टॉपिक है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम आपको एपी करने के लिए उस पार्ट को देखना बहुत जरूरी है। मेरी मैं ये कहना चाहूंगा पार्ट 3 नहीं, पार्ट 1 से लेकर 3 और मेरी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए जैसे कि आपको देखो ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले दिख रहा है क्वेश्चन बोर्ड पे, कि इसमें आपने पहले हमने क्या क्या देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। अगर 31वां पद ज्ञात करना है इट मीन्स आपको 831 ज्ञात करना है बेटा, और 831 ज्ञात करना है। चलो देखो ध्यान से, और मैंने सिखाया था आपको पहले की वीडियोस में भी कि 831 को हमने करना है तो a + d लिखना है और a लेस लिख दीजिए, बस। मतलब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। और देखो जिसका 11वां पद 38, मतलब A11 आपको कितना गिवन है, 38 गिवन है, ठीक है। तो देखो अब मैंने, और दूसरा क्या गिवन है आपको, 16वां पद, मतलब A16 बराबर में 73 गिवन है, ठीक है। चलिए अगर ये आपको दोनों गिवन है तो आपने सिर्फ क्या करना है बेटा, A11 है तो आपको मैंने कल भी ट्रिक सिखाया था कि आप सिर्फ क्या करिए, a + d लिखिए और ये जो नंबर है इससे एक लेस लिख दीजिए, बस। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और आपको इजीली सीधा आप इसके फॉर्मूला पे में भी आप सेकंड टर्म पे पहुंच सकते हैं। और ये आपका 38, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और इसी तरह आप इस पे आइए, इसके लिए आपने क्या करना है कि जो भी ये टर्म है पहले आपने a + d लिखिए, और जो ये टर्म है उससे एक लेस, और इक्वल टू में तो 73 आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। फिर मैंने आपको देखो कल क्या सिखाया था, आपने इनको सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व करना है तो देखो अब आपने जैसे टर्म फर्स्ट में भी एक हमारा 3rd चैप्टर है उसको किया होगा, तो आपके लिए बहुत ही आपको इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना। तो चलो अगर आपने कई बच्चे जैसे 3rd चैप्टर नहीं किया या मेरी किसी ने किया, उनको समझ में नहीं आया कि हाँ ये क्या है, ये सब मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कह सकते हो टर्म 1 में जो हमें 3rd चैप्टर था ये इक्वेशन उसी से फाइंड होने वाली है। और कुछ बच्चे से सोल्यूशन निकाल भी लिया होगा वीडियो देखते नहीं, तो वीडियोस को देखने के उन्होंने सोल्यूशन निकाल तो लिया होगा, देखिए उनको 3rd चैप्टर आता है। और अभी हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे जिनको 3rd चैप्टर आता ही नहीं है, तो अब ये तो यहाँ आके तो इस स्टेज पे आके वो अटक जाएंगे। तो बेटा आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, देखो अगर से इक्वेशन आपने देनी है 1 और 2 देने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों में से देखो, आप ध्यान से देखो बेटा किस में आपके पास जो ये वैल्यूज है वो बड़ी किस में है, बस आपने ये ध्यान देना है। आगे हमने ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है बेटा। तो अब ये वाली वैल्यू बड़ी मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, इट मींस इक्वेशन 2 में आपके पास बड़ी वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और देखो आप, और इस बीच में आप माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि हम किसी भी एक को माइनस क्यों कर रहे हैं कि कोई एक रिप्लेस होगा तभी एक का आंसर आएगा, और एक का आंसर आएगा तो हम किसी में पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 - 1 तो कर दिया। अब सर इसको करे क्या, तो करने के लिए आपने क्या, सबसे पहले आपने इक्वल टू बनाना है बेटा। और सबसे पहले आपने इक्वल टू में इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 2 है तो आपने क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले देखो ये आपने ऐसे करके 4 ब्रैकेट्स बना लिए, ठीक है बेटा। आपने 4 ब्रैकेट्स तो बना लिया अब, ठीक है।
फिर देखो इन दोनों के बीच में वही साइन लगाना है आपने, इन दोनों और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस लगाया तो आपने यहाँ पे भी आपने माइनस माइनस लगा दिया। ठीक है बेटा। फिर देखो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 पहले लिखा है, इट मीन्स आपने इसके आंसर्स को पहले लिखना है। तो आप देखो इसके जो लेफ्ट में है उसको आप लेफ्ट वाले में, और जो इसके राइट में है उसको आप राइट वाले में। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो अभी इक्वेशन 1 को आपने बाद में लिखा है, तो जो इसके लेफ्ट में है वो इक्वल टू के लेफ्ट में लिखिए, और जो राइट में है वो इक्वल टू के राइट में लिखिए। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब ब्रैकेट खोलने के बाद देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। माइनस ए एंड प्लस ए कैंसिल हो गया, और जब देखो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 73 माइनस 38 कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है ना। और ऐसे नहीं बेटा, आपको अगर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने माइंड में कर लिया, आप सेपरेट रफ एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे करके देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है। ठीक है ना। अगर बोर्ड के एग्जाम है तो मतलब आपको देखो ये पहली बात तो ये आपको आंसर शीट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। आपको दिखाएंगे तो है नहीं बोर्ड की शीट्स, तो हमने गलती करनी क्यों है। आप ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी ना होइए, साइड में करके देख लीजिए। देखो जैसे 13 में से 8 आपने हमने 5 कर दिया, एंड 6 में से 3 इट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे 35 आने वाला है। ठीक है। चलो तो हमने, और इसमें से प्लस माइनस माइनस मतलब हमारे पास 15d माइनस 10d बच गया, और यहाँ पे 35, इट मीन्स ये 5d इक्वल टू 35, d की वैल्यू 35/5 7। तो d का आंसर कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया बेटा। चलो अगर ये 7 d की वैल्यू 7 आ गई है, तो d की वैल्यू 7 आने के बाद हमने क्या करना है कि देखो अब मे बी आपकी जो d की वैल्यू मे बी आप इसमें पुट कर लो और मे बी आप इसमें पुट कर लो। ठीक है। अब मेरी पुट करने के बाद हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 1 बिकम्स, चलो इक्वेशन 1 हमने क्या लिखा था, a प्लस 10d बराबर में 38। तो a की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 7 इक्वल टू, तो d की वैल्यू हमारे पास 7 है तो हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे आ गया 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, और a का आंसर यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है। 38 माइनस 70। ओके बेटा। चलो चलो ठीक है। अब आपने देखिए सब सोल्व करा, और हमारे पास a की वैल्यू क्या आने वाली, आप फिर से मैंने बोला कि बेटा ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने कि हाँ मुझे ये जगह माइंड भी कर लिया आंसर आ गया। आपको करने में क्या जा रहा है, ओनली सिर्फ 1 या 2 सेकेंड। अगर अभी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप सीधा भी करके देखें। देखो यहाँ पे आपको 2 और ये आपके पास आ गए 32। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई -32। ठीक है। तो -32 आ गई, तो आपके पास देखो अब हमें A31, अब हमने इसको इक्वेशन तो कोई दी नहीं हुई है, आपने इक्वेशन तो आपको दी नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, कोई इक्वेशन स्टार दे दिया। ठीक है। तो आप लिख देना इक्वेशन स्टार द्वारा। ठीक है। इक्वेशन स्टार द्वारा। चलो अब हमने क्या कर दिया, A31 था, A31 तो इसको लिख दिया a प्लस 30d, और 30d तो आपने देखो यहाँ पे a भी निकाल लिया, a की वैल्यू आपकी -32 है, और 30 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, आपने चेक भी किया था अभी 7। तो इस मीन्स -32 प्लस ये 210, और आप इसको सॉल्व करके इधर कमेंट सेक्शन में हमें आंसर इसका बताइए कि हमारा इसका आंसर क्या है। ओके।